किरमानी साहब कि ईरान तो बज़ाहिर अकेला नज़र आ रहा है, इसमें ज़ाहिर है कि मुस्लिम उम्मा की इन्वॉल्वमेंट अगर थोड़ी बहुत ओपन नज़र आ रही है तो वो इज़राइल के साथ नज़र आ रही है। अमेरिका पुश्त पे खड़ा है, यूरोप पुश पे खड़ा है और उसकी जनरल साहब ने आपको सामने चीज़ें दी। मेरा सवाल ये है कि अगर ईरान कल कमज़ोर होता है तो उन तमाम ममालिक को थ्रेट है जो अमेरिका के लिए या ख़ास तौर पे इज़राइल के लिए थ्रेट्स हैं, तो उनको क्या अब इक़दामात करना चाहिए एक, और दूसरा उन बड़े ममालिक को चाइना और रूस जो इस वक्त एक बड़ी ताकत हैं वो इस वक्त अलग थलग नज़र आ रहे हैं, क्या उनके मफादात ईरान के साथ या इस खित्ते के साथ या दुनिया के साथ जुड़े हुए नहीं हैं कि अगर ईरान पीछे हटता है तो इन ममालिक जो बड़े ममालिक हैं उनके लिए कितनी मुश्किलात पैदा होंगी? आप कैसे देखते हैं सर? डॉक्टर साहब, गुजारिश ये है कि जनरल साहब ने बड़ी एक तारीख के हवाले से बात की और उनकी बातों से मेरे जहन में एक बात आई। उन्होंने बजा फरमाया कि इस वक्त मुस्लिम उम्मा में जो मैं समझा हूँ एक लीडरशिप क्राइसिस है कि वो जो एक टावरिंग पर्सनैलिटीज होती थी अब वो रही नहीं, और जो मौजूदा मैं समझता हूँ मुस्लिम उम्मा है जो कभी भी मैं समझता हूँ एक पेज पर उस तरह नहीं हुई जिस तरह उसको होना चाहिए था। ये पुरानी हिस्ट्री भी देख लें आप, अरब लीग के ज़माने से तो ये सिलसिले चल रहे हैं। असल हमारी बदकिस्मती मुसलमानों की यही है कि हम में इत्तफाक नहीं है। हम में क्यों इत्तफाक नहीं है उसकी कई वजूहात हैं, लेकिन अब सूरत हाल ऐसी है कि देखिए इस वक्त आप किसी रियासत के पास भी लाइसेंस टू किल की आप उसको इजाज़त नहीं दे सकते। एक अगर आपने इंटरनेशनल कम्युनिटी में रहना है तो उसके कुछ नॉर्म्स हैं। अब मैं खुसूसन यहाँ जिक्र करना चाहूँगा, एक तो इजराइल और इंडिया, यानी ये इन पर कोई कानूनी लागू नहीं होता। एक जब चाहता है फ़लस्तीनियों पर चढ़ाई कर देता है, मासूमों पर, दूसरा जब चाहता है वो मुसलमानों का कत्लेआम शुरू कर देता है। तो इसलिए कि उनको भी मालूम है कि जो मुस्लिम उम्मा है उसकी इंटरेस्ट जो हैं, मफादात जो हैं वो बटे हुए हैं, उनके एसेट्स जौन से हैं बटे हुए हैं। तो ये तो बड़ी एक ट्रेजेडी है डॉक्टर साहब, जब तक मुस्लिम उम्मा जो है वो एक पेज पर नहीं होगी और सिद्के दिल से नीयत के साथ अगर वो आज भी फैसला कर लें तो मैं समझता हूँ कि ये पूरी दुनिया का ग्लोब की जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है या जो पॉलिटिक्स है वो एक बहुत तब्दीली उसमें आ जाएगी। लेकिन ये एक विशफुल थिंकिंग है। लेकिन यहाँ ये भी है डॉक्टर साहब बात के देखिए, अब नए ब्लॉक्स बन रहे हैं, जैसे एशियन ब्लॉक जौन सा बन रहा है, अब चाइना जौन सा है उसका रोल इस एरिया में बढ़ता जा रहा है, सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, रशिया की इन्वॉल्वमेंट भी होनी है अल्टीमेटली। तो ये सारी चीजें जो हैं ये वेस्ट के लिए एक थ्रेट वो फील करते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो थ्रेट या चाहे वो इकोनॉमिकल थ्रेट। अब चाइना जो है इस वक्त बहुत टफ टाइम दे रहा है अमेरिका को हर महाज पर। तो मैं ये समझता हूँ कि सफ़े जो हैं, अब लाइंस जो हैं वो बड़ी क्लैरिटी के साथ ड्रॉ, और इसमें जब तक मैं ये समझता हूँ मुसलमान जो हैं वो इकट्ठे नहीं होंगे तो ये फिर मामला जौन सा है इसी तरह कोई इराक बन जाएगा, लीबिया बन जाएगा। अल्लाह ना करे कि ईरान के साथ ऐसी सूरत हाल हो। देखिए डॉक्टर साहब, जंगें जो हैं या जो भी लड़ाई अपनी तो लड़नी पड़ती है, लेकिन जहां इतनी ह्यूमन वायलेशंस हों कि सिविलियन आबादियों को निशाना बनाया, यही इजराइल करता चला रहा है। और अब भी जो पाकिस्तान पर इंडिया ने हमला किया उस पर उन्होंने हमारी सिविलियन आबादी पर हमला किया। लेकिन मैंने तो वही कहा ना प्रोग्राम के शुरू में कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आज एक एक्ट है। मैं फिर दोबारा खिराज अकीदत और सलाम पेश करता हूँ उन लोगों को जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से लेकर आखिरी तक जिन्होंने अपनी जान को दांव पर लगाकर पाकिस्तान एटमी खुद बनाया। आप सोचिए जरा कि आज अगर पाकिस्तान खुद ना होता तो हम कहाँ थे। अब कमिंग टू द ईरान, लास्ट माय कमेंट, देखिए अब ईरान के अमेरिका के साथ डायलॉग्स चल रहे थे और ये जौन से थे उस के किसी मुस्बत नतीजे पे वो
डायलॉग ना पहुंचे। इसराइल जो है वो बहुत लुमड़ है और उसने एन उस सैबोटाज करने के लिए अमेरिका और ईरान के इशू पर बातचीत चल रही थी, तो सैबोटाज उसने किया। अब ये तो अमेरिका के सोचने की बात है और मैं समझता हूँ कि जिस तरह एक पॉजिटिव रोल प्रेसिडेंट ट्रंप ने पाक इंडिया जब वॉर के शॉट सी जो इंडिया ने जारी की हमारे पर, हमने जवाब दिया, उसको उन्होंने तो टीम किया और मोदी के कहने पे किया। और चलिए तो अच्छा किसी का जेस्चर है, ये तो तबाही लाती है। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि पाकिस्तान करने वाला है तो भूल है। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि इस तमाम आलमी रहनुमाओं को, जिसमें अमेरिका है, चाइना है, रशिया है ठीक। और दीगर पूरा इंटायर यूरोप है, लंदन है, इनको चाहिए कि ये आगे बढ़कर और इसराइल का जो ये इसकी जो है एक जंगी जुनून है, उसको आनी हाथों से रोकना चाहिए। वरना मैं देख रहा हूँ कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट जौन सा है और बढ़ा, तो फिर तो जी ये लोग कहते हैं कि इसकी आलमगीर जंग की तरफ चला जाएगा। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन तमाम मुसलमान कुतों को इस वक़्त चाहिए कि वो इस वक़्त इखलाकी तौर पर भी और हर लिहाज से, क्योंकि देखिए जो ज़ालिम है, उसका अगर आप हाथ नहीं रोक सकते, तो कम से कम उसका हाथ थामिए भी मत। उसकी कंडेमनेशन होनी चाहिए, हर लेवल पे होनी चाहिए और जो इंटरनेशनल ठीक। कम्युनिटी है, वो इज़राइल ठीक। का हाथ रोकना चाहिए।